अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अरबाज खान। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आप फ्यूचर में भी मज़ीद वीडियोस देख सकें। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला। ये फ़ैसला जिस दिन इलेक्शन थे 2024 के, उस दिन ये जजमेंट पास की गई काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में, और ये जजमेंट काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। हुआ ये कि 7 जनवरी 2023 को एक शख्स को गिरफ्तार किया गया पंजाब लॉ 2021 की ब्रीच में। वो लॉ क्या था? उस लॉ में खिलाफ शरा कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसकी तशहीर पर पाबंदी है, और जो उसे ब्रीच करेगा उसकी सज़ा को मुतय्यन किया गया उस लॉ में। हुआ ये कि ये शख्स था मुबारक अहमद समी, एक कादियानी शख्स था जो कि तफसीर सगीर के नाम से एक डॉक्यूमेंट की तशहीर कर रहा था। तफसीर सगीर असल में तफसीर कबीर का एक शॉर्टर वर्जन है, जो कि ग़ुलाम अहमद कादियानी के बेटे बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने लिखी थी, और ये जो तफसीर सगीर थी ये उसका शॉर्टर वर्जन था। ये डॉक्यूमेंट जो है असल में कुरान पर एक कमेंट्री है, यानी कि जो अहमदी हैं वो कुरान की तफसीर किस तरह से करते हैं, ये डॉक्यूमेंट उससे मुतालिक। तो ये शख्स जो है वो ये डॉक्यूमेंट बांट रहा था और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। किसी ने कंप्लेंट की होगी और इसको सज़ा हो गई। 13 माह से ये इंसान जो है वो कस्टडी में था। 8 फरवरी को लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसे रिहा कर दिया, और सिर्फ रिहा नहीं किया बल्कि कुछ कमेंट्स भी दिए अपने फैसले में जो कि थोड़े कंट्रोवर्शियल लोगों को लग रहे हैं। मसलन ये ट्विटर पे एक सेनेटर है, उन्होंने एक जो है ट्वीट किया, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कादियानियत की तशहीर पर जो है वो मजम्मत का इजहार कर रहे हैं, और फैसले से न सिर्फ रियासत को नुकसान होगा बल्कि जो मुसलमान हैं उनके जज्बात भी मजरूम हैं। अब ये फैसला कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस शख्स को रिहा किया 5000 रुपए के बॉन्ड के एवज। दूसरा जो है उसमें कुछ कुरान मजीद के हवाले दिए, जिसमें सूरह यूनुस, सूरह राद, सूरह अल-हिज्र और सूरह नहल के कुछ आयतों के हवाले दिए गए थे, जिसमें जो है ये अल्लाह ताला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करते हुए कहते हैं कि जो है तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, नो कंपल्शन इन रिलीजन, यानी कि दीन में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इन आयतों का हवाला भी दिया गया था। और काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 20 जो है वो भी इन्वोक की, और क्योंकि उसमें कहा गया कि हर शख्स को ना सिर्फ अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की इजाज़त है बल्कि वो उसकी तशहीर भी कर सकता है और उसकी तबलीग भी कर सकता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 20 की क्लॉज बी है उसका हवाला भी दिया गया। खैर, ये तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसमें कुछ चीज़ें कहीं, जिसमें वो कह रहे थे कि जिस तरह मुसलमानों को इजाज़त है अपने मज़हब की तशहीर करने की और तबलीग करने की, तो हमारा आइन जो है उन्हें भी, कादियानियों की भी इजाज़त देता है कि वो भी अपने मज़हब की तशहीर और तबलीग कर सकें। अब मसला ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिस आइन का हवाला दिया पाकिस्तानी आइन का, उसके अंदर कुछ और ऑर्डिनेंसेस और कुछ और आर्टिकल्स भी मौजूद हैं जो कि कादियानियों को तशहीर और तबलीग से रोकते हैं। मसलन इसमें सबसे जो बड़ी एग्जांपल है वो है ऑर्डिनेंस 20 ऑफ 295 सी है ये। उसमें ये 1984 में ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया था ज़िया-उल-हक हुकूमत में 26 अप्रैल को, जिसमें ये वाज़े कहा गया था कि कादियानी जो है वो ना ही इस्लाम का नाम यूज़ कर सकते हैं, ना ही जो है इस्लामिक टर्म्स और इस्लामिक टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं, ना ही तशहीर के लिए ना तबलीग के लिए। तो अब इस फैसले में जिन आयतों के हवाले दिए जा रहे हैं या जिन आर्टिकल्स के हवाले दिए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में उन कादियानियों को इस्लाम का नाम यूज़ करने, अपने आप को मुस्लिम कहने और इस्लामिक उन्वान और जो टर्म्स हैं, इस्तिलाहात हैं, उन्हें इस्तेमाल करने से भी रोका गया। अब ऐसा नहीं है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो उस शख्स को बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार दे दिया, ऐसा नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसे रिहा करके जो बाकी अदालतें हैं, ज़ेली अदालतें, उन्हें हुक्म दिया कि इसकी मज़ीद तफ्तीश की जाए। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने सिर्फ इस बुनियाद पर उस शख्स को आज़ाद किया क्योंकि जो मुद्दई है, यानी कि वो जो शख्स था, उसका मौक़िफ़ ये था कि मैंने 2019 में जो है वो तशहीर की थी, जबकि जो लॉ जो है वो अप्लाई हुआ था, जो पंजाब लॉ की मैं बात कर रहा था, वो अप्लाई हुआ था 2021 में। सो मे बी ये एक रीज़न हो जिसकी वजह से काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसे रिहा कर दिया। लेकिन जो मज़ीद हवाले दिए गए हैं इस जजमेंट में वो काबिल गौर है, क्योंकि अगर आप आइन के आर्टिकल्स इन्वोक कर रहे हैं और मज़हब की तबलीग और तशहीर के हवाले से, तो उसी आइन में ऐसी शिकें भी मौजूद हैं
जो कि तशहीर और तबलीग को रोकती हैं। अगर रिलीजियस फ्रीडम की इजाज़त है कादियानियों को या किसी भी माइनॉरिटी को, तो वही आइन ये भी बावर कराता है बार बार कि कुछ माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें गैर मुस्लिम कहा जाए और उन्हें गैर मुस्लिम तस्वुर किया जाए। तो वो अगर माइनॉरिटीज़ एक मेजॉरिटी मुस्लिम मुल्क में जो है तफसीर कुरान के नाम से या तफसीर सगीर के नाम से कुरान पर एक जो है तफसीर लिखेंगे तो उसका रिएक्शन भी होगा और ये असल में इस मुल्क में मज़ीद इंतशार का बाइस बन सकता है। तो आई डोंट नो कि ये फैसला किन बुनियादों पर किया गया। अगर इस्लामी बुनियादों पर किया गया और जो है कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया तो असल में ये उस लॉ को मज़ीद कमज़ोर करता है, क्योंकि वो लोग जो कि माइनॉरिटीज़ पर जुल्म करते हैं या माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम उठाते हैं, अपने हाथों में कानून को लेते हैं, तो ये चीज़ उस लॉ को असल में कमज़ोर करती है। क्योंकि फिर लोग यकीनन अपने हाथ में फ़ैसले लेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होगा कि उनकी अपनी स्टेट जो है वो ऐसे फ़ैसले कर रही है जिसमें जो है गैर मुस्लिमों को कुरान की तफसीर लिखने और उसको प्रोपेगेट करने की इजाज़त दी जा रही है। तो इट्स नॉट अबाउट माइनॉरिटी मेजॉरिटी। आप अगर देखें तो ये आइन की तशरीह का मसला है। आप एक जो है बड़ा बड़ा प्रॉब्लमेटिक फ़ैसले दे रहे हैं, क्योंकि इन फैसलों से इंतशार में कमी नहीं होगी, इंतशार में इजाफा हो सकता है। और दूसरी बात, अगर ये कानून जो है और अगर ये जजमेंट मगरबी इखलाकियात से मुतासिर होकर दी गई है, तो हम आप हाल देख अमेरिका के अंदर और फ्रांस जैसे मुल्कों में मजहबी आज़ादी का क्या हाल है, जहाँ पर अगर आप एक ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ या सेहूनियत के ख़िलाफ़ अगर कुछ कमेंट कर दें या पैम्फलेट्स बांटें तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और फ्रांस के अंदर अगर आप देखें तो फ्रांस की एग्जांपल तो साफ एग्जांपल है कि सेकुलरिज्म की बात होती है, आज़ादियों की बात होती है, आज़ादी इज़हार राय की बात होती है, लेकिन अगर कोई हिजाब पहने तो उसे पिनलाइज किया जाता है। सो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली और इस्लामी हवाले से बात कर रहे हैं तो आई थिंक कि ये फैसला जो है थोड़ा सा फ्लॉड है। और अगर सिर्फ इस बुनियाद पर, टेक्निकल बुनियाद पर कि लॉ जो है वो 2021 में पास हुआ था और उसे उस शख्स ने 2019 में ये हरकत की थी, इस बुनियाद पर उसे छोड़ा गया, तो ऑब्वियसली जो है वो अदालतें मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर इखलाकियात की बात है, जो है कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप बात कर रहे हैं, तो इस फैसले की कोई सेंस नहीं बनती। अल्लाह हाफ़िज़।